भोर की पहली सुनहरी किरणें धीरे से विशाल खेतों को चूमती हैं, एक नरम अलौकिक चमक के साथ भूमि को जगाती हैं। रमेश, जिसका माथा छोटे छोटे रत्नों की तरह पसीने से चमक रहा था, अपने हल को संतोष की गहरी भावना के साथ चलाता है जो उसके चेहरे पर अंकित है। पास ही सीता, रामू और राधा छोटे छोटे पौधे सावधानी से लगा रहे हैं। उनकी हरकतें सुंदर और उद्देश्यपूर्ण हैं। पक्षियों का चहचहाना और गायों का दूर से रंभाना शांत ग्रामीण जीवन की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। चिलचिलाती धूप में रमेश और उसका परिवार अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं। एक निराशाजनक गति का धुंधलापन। खेत से होकर हवा का एक अचानक तेज झोंका गुजरता है और बारिश की पहली भारी बूंदें गिरने लगती हैं, जिससे उनकी उम्मीदें बिखर जाती हैं। वे तूफान के खिलाफ एक हताश नृत्य करते हुए भागते हैं, लेकिन उनकी कीमती फसल का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से बर्बाद हो जाता है, जो बाढ़ में खो जाता है। रमेश के कंधे गहरे निराशा में झुक जाते हैं। उसकी बर्बाद फसल का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। सीता अपने हाथ को उसके हाथ पर आराम से रखती है। उसकी आंखें एक अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जल रही हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे। एक मंद रोशनी वाले कमरे में रमेश, सीता, रामू और राधा एक साधारण मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर लंबी परछाइयां नाच रही थी। रमेश अपनी मधुर आवाज में रामू और राधा को एक कहानी से मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। अपने साधारण भोजन और सामान्य परिवेश के बावजूद परिवार में प्यार और एकता की एक स्पष्ट भावना है। रामू और राधा के चेहरे मासूम मुस्कान से चमक रहे हैं। वे अपने पिता की कहानी के जादू में खोए हुए हैं। यद्यपि उनके पास ज्यादा कुछ न हो, फिर भी उनका प्यार और एकजुटता उन्हें किसी भी कठिनाई को